अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब सागुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सही पथ दिखाती है, क्योंकि कभी भी किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गति के साथ साथ लक्ष्य का निर्धारण भी होना चाहिए। किसी को जयपुर जाना है और वो गाड़ी की 300 की स्पीड चल रहा है, लेकिन जयपुर की जगह वो केरला की ओर जा रहा है, कैसे पहुंच पाएगा? तो गति भी हो और लक्ष्य का निर्धारण भी हो, यानी मार्ग का निश्चित करना भी हो। आज की नीति कह रही है कि दो चीज़ें दुनिया में हर किसी को चाहिए, एक नाम और एक पैसा। इन दो के पीछे दौड़ है, तो नाम और पैसा मिले कैसे? जीवन में दो चीज का आप लक्ष्य लेकर के चलते हो कि नाम अच्छा ऊंचा और पैसा बहुत हो हमारे पास, तो ये दो चीजें जीवन में मिलेंगी कैसे? तो नीतिकार कहते हैं कि आपकी जो पहचान है वो आपके नाम से नहीं होगी। आपको अगर पैसा भी कमाना है तो वो नाम से नहीं आएगा, आपके काम से आएगा। तो आप नाम को हाईलाइट करने की अपेक्षा काम को हाईलाइट करें, नाम पैसा दोनों आएगा। बड़े बड़े दुनिया के जो नामी गिरामी लोग हैं, उन्होंने काम किया है, नाम अपने आप हुआ है। तो कह रहे हैं कि नाम तो रखा जाता है, नाम जो है वो तो रखा जाता है, और काम स्वयं की इच्छा से चुना जाता है। तो क्यों ना अपन काम को चुने, और काम को चुनने से नाम पैसा दोनों मिलेगा। और आपने अगर एक और गमन किया है केवल नाम नाम, तो नाम नहीं बन पाएगा। काम करें। ऐसा कहते हैं कि कर्म से ही पहचान है आपकी, कर्म से ही पहचान है आपकी, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। अपन ऐसा कुछ करें जिससे आपका नाम चले। केवल नाम अच्छा रखने से कुछ नहीं होगा। अब ये चर्चा आती है कि वो नाम और पैसा आएगा कैसे। दो बातें ध्यान रखना, एक करना करना और एक नहीं करना। जैसे कोई माँ भोजन पकाती है तो कहती है कि ऐसे बनाना और ऐसे नहीं बनाना। अगर कोई बासुंदी बनाती है, बासुंदी ने रबड़ी, तो दूध तो कढ़ाई में डाल दिया, लेकिन निरंतर हिलाना पड़ता है। अगर छोड़ दिया तो जल जाएगी, तो हिलाना पड़ता है। और वहीं समझदार माँ जो होती है, वो धीरे से एक पतली सी डंडी से मलाई उसी पात्र में बाहर लगाती जाती है, तो मलाई भी आती है, रबड़ी भी आती है, खुरचन भी आती है। मतलब कार्य के प्रति समर्पण। वो जो कार्य के प्रति समर्पण है वो आपको नाम पैसा देगा। आपका समर्पण कम है, तो क्या करना चाहिए अपने को? फोकस ऑन योर वर्क। एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए। जब तक मुझे काम पूरा नहीं होगा तब तक मैं दूसरा काम हाथ पे नहीं लूंगा। चैन से जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक डिस्टरबेंस नहीं होंगे। सबसे पहला फोकस, फिर दूसरा होता है कंसिस्टेंसी। एक तो फोकस है और दूसरा कंसिस्टेंसी। आपने फोकस कर लिया कि मुझे इतनी पढ़ाई पूरी करना है इतने समय में, लेकिन कंसिस्टेंसी तो हो। थोड़ी पढ़ाई करी, फिर टीवी देख लिया, खेल लिया, खा लिया, सो लिया, नहीं। दिमाग को ऑर्डर दो। जब तक ये होगा नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। दिमाग जल्दी काम करेगा। हमें दिमाग से काम करवाना चाहिए, दिमाग के द्वारा काम नहीं करना चाहिए। अगर आपके दिमाग में जो आ रहा है आपने उसके अनुसार चले हो,
बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसको गुलाम बना के रखना, उसके गुलाम नहीं बनना। फिर कह रहे हैं कंसिस्टेंसी के बाद हार्ड वर्क, अपना 100% देना। इंडिया में माना कि 150 करोड़ लोग हैं, माना कि, तो उन 150 करोड़ में से 5 से 10% ऐसे होंगे जो हार्ड वर्क करते हैं, मतलब अपना 100% देते हैं। आप सब बिजनेसमैन हैं, आप घर गृहस्थी वाले, कुछ बच्चे हैं, कुछ जॉब वाले हैं। 1 मिनट के लिए अपने आप में सोचिए कि आप अपने वर्क में कितना % डेडिकेशन देते हैं। पूजन करें तो, अभिषेक करें तो, व्यापार करें तो, पढ़ाई करें तो, भोजन करें तो, भोजन पकाएं तो, जितनी आपकी एबिलिटी है उसका 20% से ज़्यादा आप नहीं देते। मतलब ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो 20-25% देते होंगे। अगर आप अपना 100% देते हैं, सक्सेस भी 100% ही मिलती। इसलिए अपने हार्ड वर्क में परसेंटेज दें अपना, कि जितना आपके पास एबिलिटी है उतना परसेंटेज तो दें। फिर डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। कैसे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी, होगा कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं, रहने दे तो नहीं करते हैं। ये आपके काम में सबसे बड़ी रुकावट है। नहीं, ये नहीं सोचना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सोचना मैं जरूर कर पाऊंगा। सोचोगे तब तो कर पाओगे। एक सीन हमने देखा कि रेसिंग हो रही है, 100 मीटर की रेस, और जो रेस में दौड़ रहा है उससे तेज बाजू में कैमरा लेकर के रिपोर्टर दौड़ रहा है उससे, लेकिन जीता कौन है? वो जो मैदान पर है। तुम मैदान पर थे ही नहीं। तुम अगर मैदान में होते तो तुम भी जीत जाते। तुमने कभी सोचा ही नहीं। उस रिपोर्टर ने सोचा अपने को तो रिकॉर्डिंग करना है और 10,000 रुपये मिलेंगे, अपन फ्री है। अरे मैदान में खेलता लाखों रुपए मिलते, नाम भी मिलता और पैसा भी मिलता। दूसरा डिस्ट्रैक्शन होता है आपका लक्ष्य से भटक जाना। एम जो आपका है, एम, उससे कोई भटकना नहीं, एम में ही रहना। हमको ये करना है। और जैसे घोड़े को चलते यूँ ऐसा वो का कपड़ा या पट्टी लगा करके, घोड़े में बैठे कभी तांगे में, तो ऐसा पट्टी लगा के रखते हैं कि यहाँ ना देखे वहाँ ना देखे, चंचल होता है घोड़ा। तो एक तरफ लक्ष्य को एक तरफ रखें, पहले मुझे काम करना है, लक्ष्य से भटके ना। और तीसरी बात कर रहे हैं लैक ऑफ डिवोशन, लगन। जिसकी जितनी गहरी लगन है उसको उतनी बड़ी सफलता मिली है। लगन होना चाहिए ना आपके पास, डिवोशन नहीं है। जैसे कोई कार्य प्रारंभ किया, उस कार्य प्रति डिवोशन नहीं था तो आपने दूसरा काम ले लिया, फिर डिवोशन चेंज हो गया, तीसरा काम ले गया, नहीं हो पाओगे आप सफल। एक व्यक्ति ने व्यापार चालू किया, 6 महीने 8 महीने अच्छा चला, फिर उसका मन दूसरे व्यापार की ओर आया। अरे ये भी व्यापार है, तो उसने उसको थोड़ा कम किया, इस पर जोर दिया, ये बंद हो गया, ये भी सफल नहीं हुआ। फिर उसने 3rd स्टेप लिया, 4th स्टेप लिया। बार बार व्यापार बदलने के साथ दिमाग वहां गया है। एक जगह कंसंट्रेशन करना था, लगन एक जगह लगा के रखो। मैं यहां माना कि नीति की कक्षा दे रहा हूं, तो मैं लगन नीति की कक्षा पर लगाया हूं, प्रवचन के विषय पर नहीं लगाया हूं। इसके बाद स्वाध्याय होगा और फिर उसके बाद प्रवचन होंगे, तो लक्ष्य हम वहां नहीं लगाए हैं। हमको तो नीति कक्षा की बात करना है। दुनिया में नाम काम से बनता है, अपन को हार्ड वर्क करना है, अपने काम पर ध्यान देना है। कई बार लगता है कि नहीं कर पाएंगे, नहीं, मन से बोलो तुमसे अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता। मैं आपको अपना बताता हूं, मेरी हिंदी की राइटिंग बहुत खराब थी, हिंदी की राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब थी। चूड़ी लिखते थे तो पूड़ी बन जाता था। लेकिन हमने कंसंट्रेशन किया, लक्ष्य बनाया, और लक्ष्य बना करके निरंतर लग्न बना करके चले। हमने पर डे 20 पेज लिखे। कितने? 20 पेज पर डे लिखे। लगभग आज 14वां साल होगा। पर डे 20 पेज लिखे। अब लोग कहते हैं राइटिंग बहुत अच्छी है,
तो राइटिंग लिखने से नहीं हुई, राइटिंग लिखने से नहीं हुई, राइटिंग हार्ड वर्क से हुई, लगन थी, हमको अपनी कमी दूर करना है। आप एक बार मन में ठान लो कि हमें ये करना है, सत्य मानना। स्वर्ग के देव भी कहते हैं कि अगर लगन अगर किसी से सीखना हो तो मनुष्यों से जाके मनुष्य लोक में सीखे। ध्यान रखना, कर्म से ही आपकी पहचान है। एक नाम के हजारों इंसान होते हैं। आप अपने नाम को बनाना चाहते हो, एक स्टैब्लिश्ड करना चाहते हो, फर्म का नाम, अपना नाम, पैसा कमाना चाहते हो, इन बातों का ध्यान रखना। नाम का क्या है वो तो मिट जाएगा, काम आपके जाने के बाद भी सुरक्षित रहेगा। तो अपन फोकस करें किस पर? अपने वर्क पर, कंसिस्टेंसी पर, हार्ड वर्क पर, लगन पर, एम पर और कॉन्फिडेंस पर। निश्चित मानना सबसे बड़ी सफलता अपन को ही मिलेगी। ऐसी ही आज की नीति है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की